हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के पहले वीडियोस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, जल्दी से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका ले लेते हैं। तो बच्चों, मैट्रिक्स सही मायने में अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, सिंबल्स, फंक्शन और एक्सप्रेशंस। यानी जब चीजों को एक रेक्टेंगुलर वे में अरेंज किया जाता है तो जो अरेंजमेंट बनता है उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर है तो ऑब्वियसली बात है इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होंगी, कुछ वर्टिकल लाइंस भी होंगी। तो इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज कहा जाता है और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहा जाता है। जैसे अगर मैं ऊपर वाली मैट्रिक्स को देखूं, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिख रहा है। इसमें आपको कितनी रो नजर आ रही हैं? दो। तो यानी इसके अंदर दो रो हैं, दैट इज कॉल्ड रो, यानी R1 एंड R2। और आपको इसके अंदर कितनी वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं? चार। इसका मतलब इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? चार। C1, C2, C3, C4 नाम डाल दिया, करेक्ट। यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो कहा जाता है और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहा जाता है। और जो इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो नंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको हम लोग एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, करेक्ट। तो ये तो हुई मैट्रिक्स की डेफिनेशन। बट मैट्रिक्स के अंदर सबसे जरूरी चीज जिसके बिहाफ पर हम काम करना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? सारी मैट्रिक्स की पहचान कहीं ना कहीं उसके ऑर्डर से होती है। जैसे आप अगर अपने घर के अंदर हैं, तो आपके घर के अंदर के अगर हम लोग किसी कमरे के डायमेंशंस के बारे में बात करें, तो आप ऑब्वियसली उसकी लेंथ, उसकी विड्थ के बारे में बातें करेंगे। तो लेंथ और विड्थ से ही आप कमरे की डायमेंशन दे पाते हैं। इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स की डायमेंशन, यानी उसके अंदर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या कितनी वर्टिकल लाइंस है, इस बात की डिनोटेशन या इस बात की इंफॉर्मेशन हमें जिससे मिलती है, उसे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो सही मायने में नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। यानी किसी मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन को हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बात जो नोट करने वाली है, पहले हम लोग सबसे पहले रोज की संख्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलम्स की संख्या लिखते हैं। तो जैसे अगर मैं ऊपर वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर की तरफ बात करूं, अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल को रेफर करूं, तो इसके अंदर कितने रो दिख रही हैं आपको? दो। यानी इसका अंदर नंबर ऑफ रो टू हो गया। इसके अंदर कितने कॉलम्स दिख रहे हैं आपको? चार। यानी इसके अंदर कॉलम की संख्या चार हो गई। तो ये 2/4 क्या कहलाएगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। ऑर्डर को कभी भी आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि आपने 2 into 4 8 करके लिख दिया, ये ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, जो इंडिकेट करता है कि पहला वाला नंबर रो की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वाला नंबर कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, 2 into 4 करके जो रिजल्ट आता है उसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। तो मैं समझता हूँ मैट्रिक्स की बेसिक बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में चर्चा करते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के साथ। जय हिंद।